वो सारी चीज़ें हो रही हैं, किसी भी रूप में हो सकती है ना। वो सर गिरावट अगर सिर्फ बिना बात की हो तो वो हमें हजम नहीं होती। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है डीप सर्च 6। मार्केट बहुत ज़्यादा गिर रही है और 3 दिन मार्केट गिरने के बाद कल जो उजाले आए हैं उससे काफ़ी लोग उत्साहित हो गए थे। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी थी कि मार्केट की जो दिशा है अगले 2 महीने तक के उतार चढ़ाव में रहने वाली है और जल्दबाजी में तेज़ी और जल्दबाजी में गिरावट देखकर अपनी मन की स्थिति को कभी ख़राब नहीं करना है। अब जो ये मार्च में गिरावट हो रही है, ये प्रेडिक्शन मैंने आपके लिए मई जून में कर दी थी 2023 में, कि मैंने कहा था कि 2024 में इलेक्शन से पहले गिरावटें हो सकती हैं और उसके बाद फिर 1.5-2 महीने से मैं आपको कंटिन्यू बता रहा था। अब वो सारी चीज़ें हो रही हैं, किसी भी रूप में हो सकती है ना। वो सर गिरावट अगर सिर्फ बिना बात की हो तो वो हमें हजम नहीं होती, पर गिरावट के भी सिलसिले होते हैं। जो सबसे बड़ा सिलसिला है म्यूचुअल फंड का, कि अगर म्यूचुअल फंड वाले अपने इंडेक्स में स्मॉल कैप या मिड कैप में जो जनता का पैसा लगाते हैं, कि अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो वो अपने पैसों को यानी अपने फंड से पैसा कितने दिन में निकाल सकते हैं ना। आप और हम तो हाथों हाथ निकाल सकते हैं क्योंकि हमारे पास तो 1000-2000 शेयर होते हैं, कम भी होते हैं किसी के पास, पर म्यूचुअल फंड वालों को इसमें टाइम लगता है। तो सेबी ने ये सवाल पूछा था और ये 3-4 दिन से घूम रहा है। तो यही टेंशन है कि म्यूचुअल फंड की तरफ आपको देखने को भी मिला होगा ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा है और बढ़ रहा है उनका इन्वेस्टमेंट। तो जो लोग शेयर मार्केट में अपने इन्वेस्टमेंट से नहीं कमा पाते वो म्यूचुअल फंड को सेफ मानते हैं, उसकी तरफ वो जाते हैं। तो सेबी शायद ये सोच रहा है कि अगर जनता का पैसा म्यूचुअल फंड वालों ने स्मॉल कैप मिड कैप में अगर लगा रखा है तो अगर कोई आगे प्रॉब्लम आए या कुछ चीज़ें हों तो वो कितनी जल्दी इस चीज़ को कर सकते हैं। देखो सर, सवाल मुझे ये होता है कि ये सेबी ने ये चीज़ें क्यों की है। ये सेबी ऐसे नहीं करता। सेबी को शायद पता है कि वैल्यू से ऊपर शेयर घूम रहे हैं। आपको मैंने बीच में बताया था कि 13 जो अकाउंट फ्रीज किए गए हैं, जो एक संचालन था एफपीआई का, जो महादेव ऐप एक ऐसा गेमिंग ऐप था, उसके थ्रू कुछ चीज़ें हो रही थी, वो आपको मैंने बताया था। तो इस तरीके से भी हवाला का पैसा भी जो मार्केटों में लगता है तो उससे भी उतार ज़्यादा हो जाते हैं और चढ़ाव फिर आपको पता ही है कि जब वो ख़रीदेंगे तो चढ़ाव ही आएंगे। तो शायद कहीं ना कहीं इसकी जांच के सिलसिले मुझे लगता है, क्योंकि इससे पहले पूर्व चेयरमैन जो आए सेबी के, उन्होंने भी आगाह किया था। अब सेबी की तरफ से बुलबुले वाली चीज़ें आई थी और उसके बाद अब म्यूचुअल फंड वालों से पूछा, क्योंकि आपका मेरा पैसा तो हमारे थ्रू लग रहा है ना, जो हम शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, पर हमारे से भी कई लोग म्यूचुअल फंड में करते हैं। तो वो कितने दिनों में अपना पैसा निकाल सकते हैं। तो सर बहुत सारे म्यूचुअल फंड वालों से ये बात हो रही है, मीटिंग भी हो रही है उसके लिए, क्या आउटकम इसका रात को आए। तो कुछ म्यूचुअल फंड वाले कह रहे हैं हम 3-4 दिन में पैसा निकाल सकते हैं, जिनके पास ज़्यादा है वो 28 दिन 31 दिन, इस तरीके से चीज़ें आ रही हैं, दिन आ रहे हैं। सवाल ये उठता है कि अचानक से सेबी ने ये चीज़ें की हैं तो इसका एक डायरेक्शन जा रहा है। ऐसे तो सेबी ये चीज़ें करेगा नहीं। मुझे लगता है आगे जाकर और मार्केट में भापना आपको सच चाहिए कि ये चीज़ें अचानक से क्यों हुई है, कि भाई म्यूचुअल फंड वाली चीज़ें देखें। ज़्यादा अधिकतर तो फंड में पैसा इकट्ठा हो रहा है ना, और वो निकालेंगे और वो निकालने का मतलब ये है कि निवेशकों का नुकसान ना हो। इसमें सेबी सही है वैसे मेरे हिसाब से देखा जाए। क्यों? क्योंकि अगर वो पैसा उन कंपनियों में लगाओ जिन कंपनी के ऊपर कोई प्रॉब्लम आ जाए या कुछ भी चीज़ें हों, तो क्या उनके जो निवेशक हैं वो सेफ़ हैं? हो सकता है ये कदम सेबी का बेस्ट इस चक्कर में हो, सोचना चाहिए हमें। लेकिन ये अचानक से हो रहा है तो इसका मतलब मार्केट में इसका इम्पैक्ट निगेटिव पड़ रहा है और आज आपको शेयर देखो कैसे गिरते हुए देखने को मिले हैं। तो यहाँ सबकी मंशा लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म वाली बदल गई सबकी। लॉन्ग टर्म वाले शॉर्ट टर्म हो गए, शॉर्ट टर्म वाले 1 घंटे के हो गए। तो अचानक से गिरावट के बाद तेज़ी आए तो वहाँ पर अपने को और उत्साहित मत करो खरीदने के लिए, थोड़ा पैसा बचा के रखना है। और मीटिंग हो रही है, उसके बारे में जो चीज़ होगी मैं आपको रात को बताऊंगा। तो मैं वीडियो बनाने का माध्यम ये था कि हो सकता है आगे जाकर कुछ संभले बाज़ार, फिर उसके बाद भी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि अगर म्यूचुअल फंड वालों से ऐसी मीटिंग हो रही है, ऐसी बातें हो रही हैं,
तो क्या वो अपना पैसा निकालेंगे नहीं निकालेंगे ये उन पे डिपेंड है। पर ये हमारे सामने आ गया कि भाई कितना दिन लग सकता है, तो यानी कुछ ना कुछ तो चीज़ें हैं, कुछ ना कुछ तो है फिर, कि अगर ये ऐसे नहीं कोई कर सकता चीज़ें, है ना। तो इसका मतलब आगे जाके हमें मार्केट में संभलना पड़ेगा, समझ रहे हो बातों को, संभलना पड़ेगा। और जिनका लॉन्ग का विषय है वो अच्छे शेयरों पे होना चाहिए। सर मैं आपको फिर बता दूं, अच्छे शेयर आपको पता ही है जो होते हैं, उनका फंडामेंटल, उनकी बैलेंस शीट मजबूत होती है। तो थोड़ा सा मार्केट में संभल कर रहें। और कल ही मैंने आपको अपनी सार्थक बाज़ार से वीडियो में बता दिया था कि थोड़ा सा हमें अभी संभल कर रहना पड़ेगा, है ना। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।